हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुम है किसी के प्यार में। अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। रिद्धि एडमिशन काउंसलर से बात करती है। काउंसलर बताती है कि रिद्धि का एडमिशन एक यूएस इंस्टीट्यूट में कंफर्म हो चुका है, लेकिन पेमेंट अभी बाकी है। रिद्धि हैरान होकर कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? वह फीस भर चुकी है। वह चेक करने का सोचती है और अपने लैपटॉप में चेक करती है। सही रिद्धि से पूछती है तो रिद्धि बताती है उसके यूएस के कॉलेज में एडमिशन के लिए फोन आया है। सही कहती है, यूएस तो बहुत दूर है, वहां तो प्लेन से जाना पड़ता है। प्लेन से इतनी दूर जा सकते हैं तो प्लेन से स्टार के पास भी जा सकते हैं। रिद्धि पेमेंट स्टेटस देखकर हैरान होती है और वहां से चली जाती है। इसी बीच सही रिद्धि के फोन से बात करने लग जाती है। माँ और मासूमियत से पूछती है, मुझे भी स्टार के पास जाना है, क्या आप मुझे वहां भेज सकती हो? काउंसलर कहती है, आपको वहां क्यों जाना है? सही कहती है, मुझे अपने पापा से मिलना है क्योंकि वह स्टार बन गए हैं। काउंसलर हैरान होती हैं और कहती हैं, वहां हर कोई नहीं जा सकता, तारों तक तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर जाते हैं और वह भी हरिकोटा से स्पेशल रॉकेट में बैठकर जाते हैं। सही फिर पूछती है, हरिकोटा कैसे पहुंचते हैं? काउंसलर मुस्कुराते हुए जवाब देती है, वहां प्लेन से जा सकते हैं। सही फैसला करती है, मुझे वहां प्लेन से जाना होगा। इसी बीच रिद्धि सही से फोन लेती है और काउंसलर से माफी मांगती है। काउंसलर कहती है कि बहुत प्यारी बच्ची है, वह अपने पापा से मिलने स्टार पर जाने की बातें कर रही थी। रिद्धि यह सुनकर थोड़ी भावुक हो जाती है। इसके बाद रिद्धि काउंसलर को भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही फीस डिपॉजिट कर देगी। इसी बीच सही सोचती है कि उसे अपने पापा से मिलने के लिए एयरपोर्ट जाना होगा। दूसरी तरफ सभी क्राइम सीन पर पहुंचती है तो देखती है वहां आग लगी होती है। वहां नील बेहोश पड़ा हुआ है और उसे होश में लाने की सभी कोशिश करती है। नील को होश आ जाता है और वह सभी से कहता है, मुझे क्यों मारा? सभी गुस्से में कहती है, मैं आपको क्यों मारूंगी? नील कहता है, आपके अलावा यहाँ और कोई नहीं है। तभी नील देखता है कि उस कमरे में आग लगी हुई है। नील घबरा जाता है और आग पर मिट्टी फेंकता है। सभी कहती है, यहाँ ऐसा क्या था जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? नील कहता है, इसमें केस से जुड़े सबूत थे। सभी हैरान होकर पूछती है, कैसे सबूत? तभी वह नील को खींचकर धमाके से बचाती है। सभी नील से पूछती है कि वह किन सबूतों की बात कर रहा था। नील गंभीर होकर बताता है, इसमें वह सबूत हैं जो ये साबित करता है कि तेजस्वी की मौत बस में नहीं बल्कि शेड में हुई थी। वह सबूत मेरे हाथ लग गए थे, लेकिन फिर किसी ने मुझ पर हमला किया, मैं बेहोश हो गया। सभी गुस्से में कहती है, आपको जासूसी करने की क्या जरूरत थी? आप क्राइम सीन पर क्या कर रहे थे? नील कहता है, क्राइम सीन पर तो आप भी आई हैं। सभी कहती है, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, यहाँ आना मेरी ड्यूटी है और आपका यहाँ आना बेवकूफी है। पता नहीं किसने हमला किया होगा, सारे सबूत मिटाकर चला गया। सभी नील पर गुस्सा करती है और कहती है, आप जानबूझकर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो और मेरी ड्यूटी आप क्यों कर रहे हो? नील भी गुस्से से कहता है, क्या पुलिस ऐसे अपनी ड्यूटी कर रही है? क्या आपको एक भी सबूत हाथ लगा? यह सबूत में भी मेरे हाथ लगा था, लेकिन पता नहीं है यहाँ आग कैसे लग गई। सभी कहती है, मैं भी यह सबूत ढूंढने ही आई थी, लेकिन आपकी वजह से सब जल गया। वह नील को अपना काम करने की हिदायत देती है। नील भी कहता है, आप पुलिस वाली हैं तो बेहतर होगा आप कुछ तो करें। तभी सभी को नितिन का फोन आता है और वह उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है। सभी नील को वहां से जाने के लिए कहती है। नील वहां से चला जाता है और सोचता है, आखिर मुझ पर वार किसने किया और यहाँ आग किसने लगाई? इधर सभी भी सोचती है, पता नहीं इस डॉक्टर पर हमला किसने किया? ऐसा कौन है जिसे पता था नील यहाँ सबूत ढूंढने आया है? दूसरी तरफ तारा का पति से दवाई लेने के लिए कहता है, लेकिन तारा गुस्से में कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वह सभी पर गुस्सा करती है
और कहती है इससे पहले कि सभी रजत का बिजनेस संभाले मुझे कुछ करना होगा। वह अपने पति की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज करती है। इसी बीच सही एयरपोर्ट जाने के लिए चुपके से वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ सभी नितिन को बताती है कि किसी ने सबूत जला दिए हैं और नील के सर पर भी वार किया है। वह शक जताती है कोई तो ऐसा है जिसकी क्राइम सीन पर नजर है, लेकिन नितिन उसे डांटता है और कहता है मैंने तुम्हें इस केस से हटा दिया था, फिर भी तुम भक्ति से इस केस के बारे में क्यों बातें कर रही थी? तुम क्राइम सीन पर क्या करने गई थी? सभी कहती है मैं अपनी ड्यूटी करने गई थी। तभी नितिन उस पर गुस्सा करता है और कहता है तुमने मेरे केस में दखल दी है, तुमने गलती की है, इसीलिए तुम्हें सजा मिलेगी। नितिन उसकी ड्यूटी दूसरी जगह लगा देता है। सभी हैरान होती है। तभी उसे रिद्धि का फोन आता है। रिद्धि बताती है सही घर से गायब है और वह सभी को जल्दी से घर आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ सही अपने पापा से मिलने के लिए एयरपोर्ट जाने के लिए निकलती है। तभी एक भिखारी उससे पूछता है कि वह कहाँ जा रही है और उसके माता पिता कहाँ हैं। सही कहती है वह अपने पापा से मिलने एयरपोर्ट जा रही है, लेकिन उसे जाने के लिए ऑटो नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ सभी सही के लिए परेशान होती है। इसी बीच सभी घबराकर घर पहुंचती है। घर पहुंचते भाग्यश्री उसे डांटने लगती है। सारा दोष सभी पर डाल देती है। तारा भी सभी को दोष देती है। सभी रिद्धि से पूछती है कि क्या सही ने कुछ बोला था या कुछ बताया था। रिद्धि बताती है सही काउंसलर से बात कर रही थी। उसने काउंसलर को बताया वह अपने पापा से मिलने के लिए स्टार पर जाना चाहती है। सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे सही से तारों वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ वह नकली भिखारी सही से कहता है मुझे स्टार तक जाने का रास्ता पता है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। सही कहती है मेरे पास पैसे हैं और वह उसे अपनी पिग्गी बैंक दिखाती है। वह भिखारी खुश होता है और कहता है आज मैं तुम्हें ठिकाने लगाता हूँ। सही कहती है मेरी मम्मी ने मुझे अजनबियों के साथ जाने से मना किया है। तभी वह आदमी उसे धमकाता है, लेकिन सही तुरंत वहां से भाग जाती है। वह गुंडा उसका पीछा करता है। दूसरी तरफ सभी फौरन भक्ति को कॉल करती है और सही की डिटेल सर्च टीम के साथ शेयर करने के लिए कहती है। सही को ढूंढने के लिए कहती है। सभी काफी परेशान हो जाती है। इधर भाग्यश्री भी सजन को कॉल करके सही को ढूंढने की मदद मांगती है। दूसरी तरफ नील कार चलाते हुए सोच रहा होता है आखिर उस पर वार किसने किया। वह सभी की बातों को याद करता है और फैसला करता है वह उसकी बात नहीं मानेगा, सच का पता जरूर लगाएगा। तभी सही उसके सामने आ जाती है। नील उसे बचाता है और नील सही को संभालता है। उसकी चोट देखकर कहता है बहादुर बच्चों को चोट लगती रहती है। तभी वह भिखारी गुंडों को लेकर वहां पहुंचता है। नील से कहता है कि बच्ची उसे सौंप दे। सही नील के गले लग जाती है और नील समझ जाता है उस गुंडों को जाने के लिए कहता है। गुंडा सही को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन नील उसे बचाता है और सभी गुंडों को जमकर पिटाई करता है। सभी गुंडे डर कर भाग जाते हैं। इसके बाद नील सही को डरने के लिए मना करता है और कहता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। सही कहती है मेरी मम्मी ने मुझे अजनबियों के साथ जाने के लिए मना किया है। नील कहता है हम आपकी मम्मी को फोन करके बता देते हैं और वह हॉस्पिटल आ जाएंगी। सही कहती है आप मेरी मम्मी से बात कर लो। दूसरी तरफ सभी सजन से बात कर रही होती है और परेशान होती है। तभी उसे सही का फोन आता है और वह सभी को बताती है कि एक अंकल ने उसे गुंडों से बचाया है और हीरो की जैसी उनकी पिटाई की है। सभी पूछती है कि वह कहाँ है। सही बताती है हम सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। सभी कहती है मैं वहीं आ रही हूँ। इसके बाद हॉस्पिटल में नील सही की चोट पर मलहम लगाता है, उसे तसल्ली देता है। सही मुस्कुराकर कहती है आप बहुत स्वीट हो, इसीलिए मैं आपको पुग्गी बोलूंगी। दूसरी तरफ सही हॉस्पिटल पहुंचती है तो इधर नील सही से पूछता है वह अकेले कहाँ जा रही थी। सही मासूमियत से जवाब देती है मेरे पापा स्टार बन गए हैं, मैं उन्हीं से मिलने जा रही थी। यह सुनकर नील दुखी होता है और सही को बताता है कि आपके पापा सच में स्टार बन गए हैं। तो सही कहती है कि हाँ मेरे पापा स्टार बन गए हैं। नील को तेजस्वी की बात याद आती है और नील अपने बारे में सोचने लगता है। आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी रजत के घड़ी को हाथ में ले पूछती है कि आप जब मुसीबत में अगर थे भी तो आप मुझसे शेयर करते, आपने रात में क्यों निकला।
मैं अब ये सब सवाल किसी से पूछूंगी। और सजा सभी रजत को याद करके काफी दुखी हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।